हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? जैसे ये एक चालक तार है और इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित कर दी। जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने चालक तार में प्रवाहित धारा और चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के मध्य एक संबंध दिया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। अब ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे आर। यहां आर जो है एक समानुपाती नियतांक है। जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने चालक तार में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि नियत रहे तो उस स्थिति में चालक तार के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ R एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक का हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम V और I के मध्य ग्राफ खींचें, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के मध्य हम ग्राफ खींचें तो ओम के नियम के अनुसार वो निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। ये हमने धारा ले ली, ये हमने वोल्टेज ले लिया। समानुपाती का ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में आएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। यहां हमने इसका ढाल बना लिया, ये हो जाएगा A B C। यहां से यहां तक की दूरी को हमने बोल दिया डेल्टा I और यहां से यहां तक को डेल्टा V। तो यदि V और I के मध्य हम ग्राफ खींचे और V और I के मध्य ग्राफ खींचने के बाद जो VI वक्र का जो ढाल होगा वो हमेशा चालक के तार के प्रतिरोध को व्यक्त करेगा। tan थीटा बराबर होगा लंब है आपका डेल्टा V, आधार है आपका डेल्टा I, V अपॉन I होता है R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो इस वक्र का जो ढाल होता है वो चालक के तार के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अगला टॉपिक आता है आपका प्रतिरोध की निर्भरता। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पे। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर हम किसी तार की लंबाई को बढ़ाएं तो चालक के तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी निर्भरता, अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर अपन ने मान लिया कि जैसे ये दो चालक तार हैं, ये दो चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई और इस चालक तार की लंबाई समान है, इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। दोनों तार हैं, दोनों तारों की लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, परंतु ये दोनों तार जो है वो अलग अलग पदार्थ के से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ये मान लिया अपन ने तांबे का बना हुआ है, ये मान लिया हमने एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इन दोनों तारों का जो प्रतिरोध होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये तांबे का बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, परंतु पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होने के कारण इन तारों का प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आता है समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को अपन साथ ले लें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो R जो है वो L के तो क्या हो गया, समानुपाती, और A के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे रो एल ए। यहां रो जो है उसे हम चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो जो है इसे हम चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कभी भी चालक तार की लंबाई के और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह बात हमेशा ध्यान रखें। तो रो का जो मान है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मान है, वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक तार जो है वो कौन से पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो रो का जो मान है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो रो जो है एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब आता है रो बराबर, अगर अपन फॉर्मूला निकालें रो का, रो बराबर आर ए बटा एल। समीकरण, चलो कुछ समीकरण देने की जरूरत नहीं। यदि ए बराबर कितना हो 1 मीटर स्क्वायर तथा एल बराबर कितना हो 1 मीटर हो, तब रो बराबर कितना हो जाएगा आर। रो बराबर आर। इसका मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई का, मैंने मान लिया कि एक तार है, इसकी लंबाई कितनी है एकांक, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है एकांक। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक के तार का प्रतिरोध ही, चालक के तार का प्रतिरोध ही उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखते हैं हम प्रतिरोध का मात्रक तथा विमा। देखिए भाई, पहले निकालेंगे अपन मात्रक। R बराबर होता है V अपॉन आई। V का मात्रक होता है
वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को मिलाकर हम बोलते हैं ओम। दूसरा पॉइंट, वीमा, आर बराबर होगा V अपॉन आई। अब V बराबर होता है W अपॉन Q, तो V की वीमा निकाले पहले तो M1 L2 T माइनस 2 कार्य की वीमा, आवेश की वीमा A1 T1, इसको सोल्व कर लें M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, तो V की वीमा होती है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। R बराबर V की वीमा रखेंगे M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन I की वीमा A1, कितनी हो गई M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ये आपकी प्रतिरोध की वीमा निकल गई। अब आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक तथा वीमा। अब देखें, चूंकि रो बराबर होता है R बराबर होता है रो एल ए, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बटा एल। सबसे पहले लिखेंगे मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है ओम इंटू मीटर। अब आगे देखें वीमा, रो बराबर R A बटा L। देखें R की वीमा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 इंटू क्षेत्रफल की वीमा L2 बटा लंबाई की वीमा L1। सोल्व कर लें इसको, कितनी हो जाएगी M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। तो विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा कितनी हो गई M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। अगला टॉपिक है आपका चालकत्व। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उसको हम चालकत्व कहते हैं। इसे अपन C से भी व्यक्त कर सकते हैं और कैपिटल G से भी व्यक्त कर सकते हैं। G बराबर होगा 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, इसे कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। मात्रक लिखना चाहें, मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, 1/ओम। इसे हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या 1/ओम को हम मोह भी कहते हैं। या तो ओम इनवर्स लिख दो या फिर मोह लिख दो। वीमा, वीमा देखिए इसकी, देखें G बराबर होता है 1/R। अब R की वीमा लिखेंगे M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लें, G बराबर M माइनस 1 L माइनस 2 T 3 A 2।
तो ये क्या निकल गई आपकी चालकत्व की विमा। तो चालकत्व का मात्रक होता है मो या ओम इनवर्स, और विमा कितनी होती है m-1 l-2 T3A2। अब आता है आपका टॉपिक चालकता। चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मतलब रो का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम चालकता कहते हैं, और चालकता को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है, और चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। मात्रक लिखना चाहें इसका, तो इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक हो गया 1/ओम इंटू मीटर, या फिर 1/ओम, तो इसको लिख सकते हैं अपन ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या 1/ओम जो होता है, 1/ओम जो होता है वो होता है मो, तो मो अपॉन मीटर। किसी भी रूप में आप मात्रक लिख सकते हैं, 1/ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या मो अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। विमा सिग्मा बराबर होता है 1/रो। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। अब रो की विमा ये लिखी हुई m1 l3 t-3 a-2। इसको सॉल्व कर ले, m-1 l-3 t3a2। ठीक है भाई, तो ये चालकता का मात्रक हो गया और ये चालकता की विमा हो गई। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, किसी भी रूप में आ सकता है ये, वैसे पूछा जाएगा तो ओम के नियम का सदिश रूप पूछा जाएगा। मोस्ट अलग है, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बोर्ड की कक्षा में। तो ओम के नियम का सदिश रूप हमको निकालना है, या सूक्ष्म रूप या इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होगी समझे। हमको पता है कि विद्युत धारा तथा अपवन वेग में जो संबंध होता है I बराबर होता है NAEVD। हम जानते हैं कि विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध निम्न प्रकार से दिया जाता है। चूंकि ए को नीचे ले आए, I/A बराबर हो जाएगा NEVD। I/A होता है JNEVD। चूंकि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में हमने संबंध निकाला था VD बराबर E, स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल m, तो ये क्या है, अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध यहां रख दे। J बराबर NE, VD का मान रखे E कैपिटल E m तो J बराबर NE² टो m E। यहां NE² टो बटा m जो होता है वो होता है सिग्मा, और ये जो मान होता है ये नियत मान होता है। तो यहां रख देंगे J बराबर सिग्मा E। इसे सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो J बराबर हो जाएगा, J वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा E वेक्टर। एक बार आपसे एग्जाम में यही फॉर्मूला प्रूव करवा लिया, सिद्ध कीजिए कि J बराबर कितना होता है, सिग्मा E वेक्टर होता है। तो ये क्या है, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप और ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।